प्रकृति की स्वच्छंद अमूर्तमयी रहस्यमय ध्वनि, शांत पर कुछ हलचल है। मन की है या तन की, या इन पेड़ों की फुसफुसाहट है। ज़मीं में नमी है, चिलचिलाती धूप में घर जैसी छाँव है। हवाओं की हल्की चाल में महक साथ है, इस महक में भार है। सैकड़ों पेड़ों, पत्तियों, तालाबों की गंध लिए ये तैरती है। कुछ फूलों से गुजर कर, कुछ मोर के पंखों को छूकर, कुछ हिरन की कस्तूरी से लिपट कर, कुछ कीड़ों के बदन से होकर, कुछ गलते मांस की, कुछ सड़ते खाद की गंध इकट्ठे लिए चलती है और आकर बैठ जाती है मेरी गोद में। उसके बाहर को अपने फेफड़ों में भरता हुआ, आत्मा को हल्का करता हुआ, खुद को उसकी तैरती हवाओं में शामिल करता हूँ। अपनी फितरत बदलने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ, अपनी हलचल को शांति से पढ़ने के लिए या कोई कविता गढ़ने के लिए। तू वो पत्थर के पीछे छुप जा। मेरा नाम सर्वज्ञ नायर है। मैं भिलाई से हूँ, छत्तीसगढ़। मेरा अपना बीएफए इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से किया और फिर 2 साल का ड्रॉप और फिर एसएम स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। हम पोर्ट्रेट में मुझे इंटरेस्ट फॉर्मली शुरुआत से तो नहीं था, लेकिन बचपन से देखता हम जनरली भी देखते वही है। सबसे पहले किसी को देखते हैं हम किसी चेहरे को से, भी देखते हैं तो फर्स्ट हमको चेहरा दिखता है लोगों का, तो हम चेहरे से ही अनुमान लगाते हैं कि वो कैसा होगा, उसका कैरेक्टर क्या है क्या नहीं। तो घर में भी वैसा ही था। सारे मेरे फैमिली, मेरा मम्मी पापा ही बहुत एक्सप्रेसिव टाइप के, तो उनके चेहरे बड़े एक्सप्रेसिव है। कुछ भी बोलना होता है, छोटी सी बात भी, तो बड़े एक्सप्रेसिव तरीके से बोलते हैं, तो ध्यान खींच लेता है हमेशा। तो वैसे चेहरे देखना, फिर उस वजह से बाकी लोगों के चेहरों को हमेशा ऑब्जर्व करते रहना, तो वो भी सब चीज़ें थी। और मेरे पापा भी यूजुअली बोलते रहते थे कि किसी इंसान को समझना है तो उसकी आंखों को देखना बहुत ज़रूरी होता है करके। तो वो चीज़ भी रहता, तो मैं हमेशा इंसान की आंखों को देखते रहता था इंस्टेड ऑफ एनीथिंग। तो धीरे 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 फिर आँख से फिर नाक, अदर मुंह, चीजों चेहरे पे से सब चीज़ें दिखने लग गई, तो एक कैरेक्टर दिखने लग गई। तो समय के साथ जैसे मैं बड़ा हुआ तो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हो गई, वो फॉर्म चला गया, एब्स्ट्रैक्ट रह गया। तो पोर्ट्रेट भी जब बनाता हूँ तो इनिशियल कुछ किसी का चेहरा रहता नहीं है, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट सा कुछ बनता है। और वो एब्स्ट्रैक्ट जो पोर्ट्रेट रहता है, एब्स्ट्रैक्ट या सेमी एब्स्ट्रैक्ट कह लो, वो किसी को भी मैंने देखा होगा, अपने लाइफ में कभी मिला होगा, या कोई कैरेक्टर मैं देखा हूँ, या फिर किताब में कोई कैरेक्टर के बारे में मैंने पढ़ा, उसका इमेजिनेशन जो मैंने कैरेक्टर बनाया, तो वो रिसेंबल कर जाता है कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर में। राइट। तो वो बहुत हद तक पर्सनल है। किसी और को वो समझ आया ना आया, कभी कभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता कि वो क्या है, क्योंकि मैं भी खुद कभी कभी नहीं जान पाता हूँ कि वो कैरेक्टर है कौन करके। तो बहुत ही एनोनिमस सा रहता है बहुत टाइम तक। या फिर कभी कभी सबकॉन्शियस या हाँ, अवचेतन मन से। सबकॉन्शियस भी हो सकता है, डेफिनेटली सबकॉन्शियस ही है। हाँ। तो वो समझ नहीं आता कि किस पे है या क्या है करके, वो नहीं पता रहता। तो कभी कभी मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ अपने प्रैक्टिस को लेके, इसी वजह से कि मैं बना क्यों रहा हूँ, मतलब बन क्या रहा है मुझसे जो बन रहा है। सो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि लाइक जैसे प्रोसेस के दौरान वो जो भी थॉट चलता रहता है, प्रोसेस को एंजॉय करते हुए वो। हाँ, प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। ओके। तो बहुत सारे पीरियड्स रहते हैं, मैं जब चारकोल से ड्राइंग कर लिया रहता हूँ तो बहुत ही रैपिड सा मूवमेंट रहता है, बहुत ही इंस्टेंटेनियस होता है कि चारकोल में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आपने किया, रब किया और एक पोर्ट्रेट निकल के आ गया, बहुत ईजी सा है। लेकिन उसी जो एक्सप्रेशन हुआ है पेपर में चारकोल के साथ में, उसको और थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए, या फिर कुछ बैकग्राउंड देना है, या फिर उसमें कुछ प्रोसेस एंजॉय करना है मुझे, तो मैं अपने से डेलिबरेटली वो एफर्ट डालता हूँ कि मुझे कुछ बनाना है पीछे करके। तो मैं कुछ मार्क्स या फिर डेकोरेटिव मार्क्स करना, लाइन खींचना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचना डिफरेंट डिफरेंट कलर से, और कुछ भी ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ करना रिपीटेडली। तो वो मुझे लगता है कि वो उस एब्स्ट्रैक्ट पोर्ट्रेट को एक आइडेंटिटी देता है, मतलब उसका एक कैरेक्टर है करके। तो वैसे मैं
डिस्टिंग्विश करता रहता हूँ हर एक पोर्ट्रेट को एक दूसरे से अलग अलग हुँ। करके, वो वाला चीज़ है। और उसके बाद अभी तुमने परफॉर्मेंस किया शॉर्ट मूवी का, सो उधर का कैसे वो रुख वाला हुआ? भी, हाँ, वो वाला चीज़ करने का दिमाग में आया भी इसलिए क्योंकि उसमें भी शायद पोर्ट्रेट का एक एलिमेंट है, हुँ। क्योंकि चेहरा उसमें किसी देखने वाला किसी व्यक्ति का नहीं, स्पेसिफिक समाज का या समाज फिर का, स्पेसिफिक तबके के लोगों का या पोर्ट्रेट या हो रहा है। कम्युनिटी बोल सकते हैं, हुँ। दलित और ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के लोगों को जिस तरीके से एक दमन किया जाता है उनके साथ में, हुँ। तो उनका मैनुअल स्कैवेंजिंग करना, उनका गटर में जाना, जब वो बाहर निकलते तो उनके चेहरे भी बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, चेहरे एक तरीके से, हुँ। वो हम पहचान नहीं पाते कि वो है कौन करके। हुँ। कोई कोई होगा जो बहुत करीबी होगा, वो पहचान जाएगा, लेकिन कोई दूसरा कोई समझ नहीं हुँ। पाएगा कि ये कौन है, लाइक ये इंसान भी है कि नहीं है, कि क्या है करके हुँ। उनका। तो मैं बहुत ही इमोशनल टाइप के वे में बोल रहा हूँ, बट प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो भी तो ये प्रैक्टिस बहुत ख़राब है एक तरीके से, हुँ। और उस पर्टिकुलर इंसान के भी इमोशनली वो बहुत डैमेज हो जाता है ये सब चीज़ों को लेके हुँ। करते, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता अपनी इस आइडेंटिटी को हमेशा। हाँ, राइट। और लेकिन सोसाइटी बार बार उसको ये बताती भी है कि तुम यही हो करके, तो हुँ। वो आइडेंटिटी से बाहर भी नहीं आ पाता, और उसकी मजबूरी भी है कि उसको ये करना पड़ रहा है। हुँ। तो प्रेशर दोनों तरफ से, और उसको बीच से कोई रास्ता निकालना है, तो वो काम भी कर रहे हैं। हुँ। तो ये वाली चीज़ जो वो फेस करते हैं, और मुझे जब मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ, तो मेरा पोर्ट्रेट बनाना भी मुझे एक तरीके से खुद को जानने का एक प्रोसेस है, हुँ। और उनका ये काम करना भी खुद की आइडेंटिटी को ढूंढने का एक प्रोसेस है, कि वो हुँ। अपने आप को ढूंढ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत मिली, और क्योंकि ये बचपन से था भी मेरे साथ घर में, पापा हुँ। इनके लिए काम कर रहे 12 साल से, तो मैं देखता था, लेकिन मैं उतना ज़्यादा लिया नहीं उनसे बहुत कि मुझे कुछ करना है करके, लेकिन वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं था, क्योंकि मैं देख रहा था। हुँ। लेकिन वो ऐसे रिलेट हुआ मुझसे, मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे अभी जाके ज़मीन में कुछ चेंज करना है, या फिर अभी कुछ बदल दूंगा मैं, जो हुँ। कि होता भी नहीं है आर्ट को लेके, हाँ, हम वो नहीं कर सकते हुँ। मास लेवल पे चेंज। लेकिन एक तरीका था कि वो आइडेंटिटी वाला जो चीज़ था, वो हुँ। मेरे पोर्ट्रेट में भी है और इस काम में भी था, तो मैं उनको हुँ। वैसे रिलेट किया, और उसी के साथ साथ उनकी जितनी भी संवेदना थी वो भी साथ में लाया, क्योंकि हुँ। उसके बगैर वो काम भी हाँ, वो बहुत ऐसे हो मुमकिन नहीं जाता। था। तो हुँ। वैसे वो काम रिलेट हुआ हुँ। मुझसे करने का। और और ये भी था हुँ। कि जिस चीज़ को मैं कर रहा हूँ, या फिर जिन लोगों के लिए कर रहा था, हुँ। अब मुझसे पूछेंगे कि आप पेंटिंग क्यों नहीं किया करके, या फिर कुछ और क्यों नहीं किया, हाँ, क्योंकि हमें पता हो कि हर एक आइडिया को एक ही मीडियम में एक्सप्रेस कर एक्सप्रेस पाना नहीं कर मुश्किल होता सकते। है, बहुत हुँ। नहीं कर सकते, तो मीडियम का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो हर एक मीडियम एक इंटेंसिटी रखता है हुँ। एक्सप्रेस करने का, तो मुझे वो परफॉर्मेंस में दिखा था, लेकिन वो एक तरीके से डॉक्यूमेंटेड था परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं कुछ एक सर्टेन आइडिया दिखाना चाह रहा था हुँ। स्ट्रक्चरली। अगर मैं ओपनली करता विदाउट एनी, मतलब बिना किसी को कुछ बताए, तो शायद वो बहुत मल्टीपल वेज में जा सकता था। फिर वो कुछ अलग ही हो हाँ, सकता कुछ था। अलग हो सकता था। हुँ। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर में रह के करने की कोशिश कर रहा था, हुँ। तो वो उस तरीके से गया। ये बताना चाहूँगा। अभी मीडियम का बात आया था, तो क्या लगता है कि तुम्हारा आर्ट प्रैक्टिस लाइक पोर्ट्रेट से कहीं चेंज होके परफॉर्मेंस या फिर शॉर्ट फिल्म या फिर उस तरफ रुख हो सकता है, या फिर किस तरफ जा सकता है अगर अभी तुम्हारे आर्ट प्रैक्टिस को देखें तो? रुक जा सकता है वाला ऐसा तो नहीं, लेकिन ये करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हाँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस उस वे में भी कर सकता हुँ। हूँ। हुँ। अब वो जाएगा या नहीं जाएगा वो डिफरेंट है, कि होता है ना कि हम हाँ। कुछ चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस करते किसी और तरीके से, हुँ। तो हमें कभी-कभी लगता है कुछ और मीडियम चाहिए। हुँ। तो कभी अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई और मीडियम चाहिए, तो मैं परफॉर्मेंस हाँ, करूँगा, इफ नेसेसरी इफ़ नेसेसरी देन। हुआ तो। हुँ। लेकिन उसी पे ही करना है आगे, ऐसा वाला नहीं है। हुँ। अगर लगा तो मैं करूँगा, ऐसा।